वेलकम बैक माई चैनल। आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैंने उसमें से लेस निकाली है ब्लाउज़ के लिए। मैं आपको उसका मेथड बताऊंगी। एक तो आयरन आता है, एक पेचकस टाइप में होता है, तो वो इलेक्ट्रिक होता है, तो इसमें से हीट निकलती है, तो उस तरीके से हम आयरन होता है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है आपके पास, और नॉर्मली भी उससे वैसे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आती है। इससे थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया नहीं है करने का, फर्स्ट टाइम करोगे, तो आप लेस के ये कॉर्नर पे जो फैब्रिक जलता है, ये जलता है यहाँ पे, जब इसके ये कॉर्नर्स कटते हैं अपने आप ही, तो साथ के साथ या तो आप इसको हाथ से निकालोगे। ठीक है, एकदम क्लीन होना चाहिए वहाँ से कॉर्नर। अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे साथ के साथ, तो वहाँ पे एक ब्लैक लाइन बन जाएगी फैब्रिक की, जो जल जाता है, तो उससे थोड़ा वो बेकार लगता है। इसलिए या तो फिनिशिंग से करो, आप इस तरीके से कर रहे हो, आपको फिनिशिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो आप आयरन ले लो, उससे बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। हमें तो आइडिया है, तो हम तो कभी कभार करना होता है, तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं। एक चीज़ ला के उसको फिर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, रख दो, कभी कभार यूज़ होती है, तो इस वजह से ये भी कई बार कपड़ा जो, क्योंकि ये थोड़ा हैवी फैब्रिक है, और जो शिफॉन होते हैं, लाइट फैब्रिक होते हैं, जॉर्जेट वगैरह, उनमें इजीली ये जल्दी हो जाता है। इस फैब्रिक में ये बार इसके ऊपर फैब्रिक चिपक जा रहा था जलने वाला, तो ये बुझ जा रही थी हमारी अगरबत्ती, और इसको बुझने के बाद बार इसको जलाना पड़ रहा था, फिर हो रहा था। तो 3-4 टेक लिए थे मैंने, एंड हो गया था, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। प्रोसेस तो बहुत ईजी है, आप 1-2 बार करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी मेथड से हम जो भी वर्क वाले फैब्रिक आते हैं, तो फैब्रिक जो हमारा कटिंग में वेस्ट हो जाता है, उनके अंदर हमारे जैसे डिज़ाइन वर्क होते हैं, पैच बने होते हैं, डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं एम्ब्रॉयडरी के या वर्क वाले, तो उनको भी हम इसी तरीके से पैच टाइप में निकाल लेते हैं, एंड उनको हाथ से हम स्टिच कर सकते हैं कहीं पे भी। वो हमारा एक पैच की तरह निकल जाता है, कोई उसमें से भी धागा थ्रेड वगैरह नहीं निकलता, सारे कॉर्नर इसी तरीके से बंद हो जाते हैं। एंड इस ग्लू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ, पूरा मेथड यही है, कुछ नया नहीं है इसमें। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इतनी फिनिशिंग से लेस निकली, और इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, राउंड हो, स्क्वायर हो, वी हो, तो इस तरीके से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसे लगाती तो मेरे को फिनिशिंग नहीं आती, ऐसे मुझे फिनिशिंग ज़्यादा लग रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए फॉलो ज़रूर करें।